तो दोस्तों बात ऐसे है कि सोनिया का जो एनिवर्सरी का गिफ्ट था वो मैंने स्पेशली इंडिया से मैंने मंगवाया था। तो मेरा दोस्त आ रहा था तो मैंने उसको बोला कि भाई तू लेके आना। और वो अब सोनिया को तब तो नहीं दे पाया ना, एनिवर्सरी निकल गई क्योंकि तब वो आया नहीं था, उसने लेट आना था। खैर वो आ गया था लेकिन दूर रहता है थोड़ा इधर से। तो मैं आज कुछ काम से गया था उधर, तो मैंने उससे जाके मैं उसके पास से लेके आ गया। तो अब बारी है सोनिया की, अब उसको गिफ्ट देने की। तो मेरी कोशिश हमेशा ऐसी रही है कि मैं सोनिया को वो गिफ्ट दूं जो सोनिया के काम आए, है ना। तो मेरा ऐसा हमेशा फोकस रहा है। सोनिया का फोकस लेने का गिफ्ट हो रहा है कि मैं कलेक्शन कर लूँ, इयर रिंग ले ली, रिंग ले ली, गोल्ड का कुछ ले लिया, मतलब ऑलरेडी है लेकिन फिर भी ले लिया। तो मेरा फोकस जरूरत की तरफ। मानते हो कि नहीं मानते हो? सबसे पहले मैंने फ़ोन दिया था ना, सबसे बड़ा गिफ्ट, जबकि वो बर्थडे भी नहीं था। हाँ, तो आईफोन तब से आईफोन लेके अब तक सोनिया ने आईफोन यूज़ किया, और अब जाके सोनिया का भ्रम टूट गया आईफोन को लेके। नया सोनिया भी सैमसंग में जाना चाहती है, खैर वो दूसरी बात है। तो आपका गिफ्ट आ गया है। अभी भी मैंने यूजेबिलिटी के हिसाब से ही लिया है कि आपकी वो चीज़ काम आए, और वो आपके पास नहीं है, तो मैंने इसलिए आपके लिए वो गिफ्ट लिया, है ना। सास के क्यों पाया थोड़े? बस क्योंकि दीपक को भरोसा है अपने आप पे कि मुझे जल्दी पसंद नहीं आएगी कोई चीज़। मुझे सबसे पहले तो दवाई का पता नहीं इतना बड़ा भैया, हमें तो यहाँ की दवाई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो बहुत बड़ी ले दिया, तो थैंक यू। ठीक है, अपने हाथ ऐसे दोनों आगे करो। आपके लिए हेडफोन्स नहीं थे ना आपके पास? क्या हुआ? हेडफोन से अरे काम खराब कर दिया सोनिया ने। कोई कुछ नहीं, आपने ये तो थोड़े हाँ हेडफोन थोड़े या हेडफोन थोड़े। ये तो पता से बहुत जरा नहीं है इसका ए का क्या ये मतलब? गिफ्ट है। हाँ, ये तो मैं बोल रही थी शायद वॉच आप लेके आओगी, शायद वॉच, क्योंकि मेरे पास वॉच नहीं है, मैं ढूंढ रही थी। मैं क्या बोला शुरू में आपके लिए मैंने हमेशा गिफ्ट। बट आपने बोला था कि हाँ मैं कुछ अच्छा सा दूंगा, कुछ 10th एनिवर्सरी पे। अरे इसमें बुरा क्या? व्हाट इज बैड इन दिस? थैंक यू सो मच। कैमरा बंद करो। है ना यूजेबिलिटी सर्विस ही है नहीं। गाइस ये गिफ्ट मुझे बोल रहा था कि तुम्हें ना तुम डायमंड ले लो, जो मर्जी ले लो। मैंने कहा ठीक है दीपक ले लूंगी, ठीक है। उसके बाद फिर बोलते तुझे वो गिफ्ट दूंगा क्या, 10th एनिवर्सरी, ये कुछ अच्छा सा ही दूंगा। बाकी ये तो हमने मेरे को वैलेंटाइंस डे पे दिया था पिछली बार, ये हुआ वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट। क्या? ओके गाइस, तो उस दिन मैं शोर मचा रही थी कि दीपक वॉच लेके आया, इट्स नॉट अ बिग गिफ्ट ये वो। उसका रीजन ये था क्योंकि बड़ा दीपक हल्ला हुआ था, बता दूं मैं। वो इसीलिए हुआ था बिकॉज दीपक ने बहुत ही हल्ला मचा रखा था घर में, बहुत बड़ा गिफ्ट आ रहा है तुम्हारे, इंडिया से आ रहा है। तो खुदा पहाड़ निकली चूहिया, वो वाली बात थी, इसलिए मैं बोल रही थी। अदरवाइज तो गिफ्ट इज फाइन, मैं हमेशा एडमायर करती हूँ। तो ये गिफ्ट इसमें बहुत फीचर्स है, तो मैं ये यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए थी स्मार्ट वॉच एक। तो ये है। और क्या है, बस अभी मैं बहुत ही बिजी थी 3-4 दिन से। दीपक बताओ मेरा क्या हाल था घर शादी में, कैसे सोनिया पूरा यहाँ से पूरा शादी वगैरह, क्योंकि अब वो आजकल यूट्यूब लाइव शादी दिखा देते हैं, तो यूट्यूब पे लाइव शादी चल रही थी और सब सोनिया ने देखी, एंजॉय किया। इनको सुला दिया क्योंकि टाइम डिफरेंस है, यहाँ पे दिन है वहाँ पे रात, ऐसे होता है। तो रात को ये दोनों सो गए, मैं दूसरे कमरे में बैठी आराम से, मैंने शादी इंजॉय करी, खाना खाया। तो जैसे शादी वहाँ पे हो रही थी तो मैं वैसे यहाँ पे इंजॉय कर रही थी। मैं बताती हूँ उसके बारे में। चल गया हम लोग, मैं एम्बर रोटियां बेल रहे थे। हाँ रोटी, तो मैंने खाना भी एक दिन पहले बना के रख दिया था ताकि मैं बिजी रहूँ, मतलब ये है। तो दोस्तों अब क्योंकि सोनिया ने बोल दिया था कि मुझे मैं फिर एकदम हीप ऑफ द मोमेंट, मैंने कहा ये कोई बात होती है, तुमको बहुत है ये है वो, मैं कहा ठीक है मैं ले देता हूँ। फिर सोनिया पर्स बोल रही थी, एक पर्स शॉर्टलिस्ट करके रखा था, मैंने ले लिया वो फिर पर्स। ये झंडू सा पर्स है, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, पर सोनिया को बहुत, अरे वाह यही है सब है, बस यही है। तो ये पर्स और बोल रहे क्या इसमें इतना महंगा क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो एक सोनिया के पास ऑलरेडी है माइकल कोर्स का, वो भी पिद्दी साइज बैग है, अब सोनिया ने ये लिया है। सोनिया के हिसाब से तो बहुत बेस्ट है, तो मुझे तो ठीक ठाक ही लगा, बट सोनिया खुश है तो और ले दो, कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो साले ज़्यादा महंगे हैं बड़े वाले, वो सस्ते नहीं आते। तो फिर मैंने कहा चलो यही ठीक है। हाँ। बहुत अच्छा बैग है वैसे, है कि नहीं? हाँ बहुत अच्छा है, शानदार। ज़्यादा बोलूँगा ना बुरा सोने बोलेगी और लोग की। नहीं वैसे नहीं बोलते, मैं डिमांड नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही लेस मेंटेनेंस वाली वाइफ हूँ।
हाँ सच्ची मैं नहीं करती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ एक चीज़। ओके गाइस, तो आज सुबह जो एम्बर का फ्रेंड है मथियास, जो हमारे कोलंबियन फ्रेंड्स है जो सामने रहते हैं, तो वो 2 मंथ से गए हुए थे, दिसंबर में गए हुए थे, आज आए हैं वो अपनी छुट्टियों से वापस बच्चे। तो सुबह सुबह वो आए, पहुँचे और आते ही डोर हमारा नॉक कर दिया। इट्स लाइक फैमिली, तो इतना अच्छा लगता है ना। तो आ गए एम्बर और वो मथियास दोनों इधर से हक कर रहे जैसे पता नहीं कब से। और एम्बर भी कल पूरा दिन वेट कर रही थी कि वो लोग आएंगे वापस, बट वो लोग रात को लेट आए। और फिर उसके बाद एम्बर तो भाई उसका दुनिया आ गई है, उसको तो मतलब बहुत प्यार करते हैं ये दोनों। और वो भी ऐसे नहीं है जैसे ना हमारे इंडियन वैल्यूज़ हैं फैमिली में, वैसे ही वो लोग हैं। तो थोड़ा ऐसे ना कनेक्शन बन जाता है थोड़ा सा। तो मैं बता रही थी शादी के बारे में, तो वो देखो लुक एट दिस, वो मिलनी हो रही है। तो क्या हुआ था कि मेरी इंडिया में शादी है, तो जो रात को ही शादी थी, मतलब शादी वाला दिन ही अभी चल रहा है। तो शादी जो है वो मेरी कज़न की है, मेरे चाचा की लड़की की। और जो शादी जिससे हो रही है वो भी थोड़े फैमिली में रिलेटिव्स में ही है, मेरी भाभी के कज़न के साथ में। तो इसलिए दोनों तरफ से सब जानते थे, तो शादी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बन गई। अब क्योंकि मैं फैमिली है या रिलेटिव सबके टच में रहती हूँ, सब लोग मुझे फ़ोन करते हैं। तो 2-3 दिन से नहीं, पहले शादी की प्रिपरेशन में, उसके बाद भी 3 दिन से तो शादी के फंक्शंस में इतना बिजी थी। और लकीली क्या हुआ कि फ़ोन कोई उठाता नहीं है, क्योंकि सब लोग शादी के फंक्शन में बिजी होते हैं, तो करते हैं कॉल, सब बिजी ऐसे। बट यूट्यूब उन्होंने लाइव जो स्टूडियो वाले होते हैं उन्होंने करा हुआ था, तो सारी की सारी शादी, हल्दी से लेके जो जागो होती है, संगीत वगैरह होता है, शादी वाला दिन, सब कुछ लाइव देखा थ्रू आउट अनएडिटेड। तो बहुत मज़ा आया, बट बहुत सैड फील कर रहे थे। और फनी बात ये है कि अभी तो जैसे मैंने ये दोबारा से लगाई है शादी की वीडियो, तो जब डोली जा रही थी वहाँ पे ब्राइड थी, वो कम रो रही थी और मैं यहाँ पे फूट के रो रही थी। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, मैं ऐसी क्यों हूँ कि डोली पे मेरे घर से, मतलब हमारे घर से कोई बहन जाती है तो मैं रोती हूँ, कोई भाभी आती है घर में तो मैं रोती हूँ। आई डोंट नो, इट्स वेरी इमोशनल। तो वही इंजॉय कर रही हूँ। और शादी के चक्कर में मैंने ना खाना वगैरह सांभर बना के पहले रख दिया था रात को, ताकि दीपक आज खा लें। और मेरे फ्रिज में नूडल्स हैं, सांभर है, दाल चावल है, सब भरे पड़े हैं। तो बट आई फील लाइक कि मैं बहुत दिनों से मैंने ब्रेड वगैरह, सैंडविच वगैरह कुछ नहीं खाया। तो अभी मैं लंच में क्या कर रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ। तो दीपक को शायद अभी खिचड़ी खानी है, क्योंकि खिचड़ी भी है मेरी फ्रिज में, खीर भी है। मैंने लुक एट दिस, फ्रिज में खीर भी मैंने बना के रख दी थी, नूडल्स भी है, चटनीज भी है। मतलब मैंने शादी की प्रिपरेशन ऐसे करी थी कि फील ना हो कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, शादी के खाने की तरह हम सब एंजॉय करें। और अभी फिर वो सब खा लिया ये सब कुछ मैंने, तो मेरा मन नहीं है। और मेरा हाल ये है कि जब भी मैं कुछ खाना बनाती हूँ थोड़ा नहीं बनता है, थोड़ा इन द सेंस कि अगर 2 जनों का खाना बनाना है तो 4 का बनेगा। मैं इंटेंशनली नहीं ऐसे करती, मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा खाना बनाऊँ, बट यू नो होता है ना कि हाथ में बरकत होती है, तो थोड़ा ज़्यादा बन जाता है। तो वैसे ही हाल है मेरा। तो अभी मैं बना रही हूँ एवोकाडो मोज़रेला सैंडविच टोस्ट। तो ये मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा था कि ये मैं खाऊँ। तो दीपक को कल मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था, बट मैंने खुद कुछ और ही खाया था। तो ये मैं खा रही हूँ क्योंकि क्रेविंग्स। और आई जस्ट, और इसको मैं ना ग्रिल करूँगी, और थोड़ा सा इसमें पेटा चीज़ जो कि क्रम्बल्ड है ये कर रही हूँ स्प्रिंकल, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है तो मैं सॉल्ट ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ। शादी की खुशी ये है कि कनाडा से हमारे यहाँ से मेरे मतलब भाभी के कज़न गए हुए हैं इंडिया, 3 गए हैं, वो हमारे पास से गए हैं। और वो शादी पे गए हैं, तो शादी की मिठाई और शादी का सामान वगैरह खाने को आएगा। साथ में मैं कुछ ना कुछ मंगवा भी सकती हूँ, कुछ इंडियन वेयर मेरा। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे सब कुछ मिलता है, बट इंडियन वेयर भी मिल जाता है। जैसे कि मैंने करवा चौथ पे लिया था पाकिस्तानी स्टोर से, बट इंडिया से कुछ बात अलग ही है, तो वो मैं मंगवाऊंगी अभी। ओके, तो लास्ट ईयर जो हीटिंग थी वो काफ़ी कम थी, बट इस बार जो मैनेजमेंट है उन्होंने थोड़ा फिक्स करा है, काफ़ी ज़्यादा हीटिंग है। और रोज़ मैं स्लीवलेस पहन के घूम रही थी, तो आज मुझे ऐसे लगा कि टेम्परेचर नॉर्मल है बाहर का भी, बट आई डोंट नो, मुझे ऐसे लगा कि थोड़ा कोजी से कुछ पहन के घूमती, तो मैंने ये पहन लिया। अभी मुझे थोड़ा गर्मी लग रही है, जस्ट 5 मिनट हुए मुझे ये पहने हुए। तो ये इस पर थोड़ा सा ऑयल, इस पर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, देखो बात करने के चक्कर में प्लेट के साथ ही ओवन में रख रही थी। ओके, सो जब तक ग्रिल हो रहा है तब तक मैं बात कर लेती हूँ। थोड़ी सी सैड इमोशनल बात है कि जो मैं हूँ, मैं मोटिवेट अपने आप को करती रहती हूँ, सेल्फ मोटिवेशन की कमी नहीं है। तो जब भी मैं थोड़ा लो फील करती हूँ, सैड फील करती हूँ, मैं आई डोंट नो, मैं अपने आप को बहुत
काम कर लेती हूँ, रिलैक्स फील करवाती हूँ और मोटिवेट करती रहती हूँ। तो जैसे कि अभी क्या है कि मैं यूट्यूब पे बहुत सालों से काम कर रही हूँ। स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा चैनल चल रहा था, अच्छी ऑडियंस थी, बट अभी क्या है कि जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। लोग नए नए लोगों को देखना पसंद करते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि चढ़दे सूरज रो सलामा, मतलब जो नया है लोग उसको ही प्यार करते हैं। ऑफ कोर्स वैरायटी भी है और एक आई डोंट नो कि लोग टीम बना लेते हैं। अभी मेरी टीम वगैरह कोई नहीं है, तो मैं खुद से ही करती हूँ शुरू से लेके। तो अभी मतलब जो ऑडियंस जुड़ी हुई है पहले से वो देखती है। और दो तरह की ऑडियंस है। एक ऑडियंस ऐसी है जो बोलते हैं कि आप कंटेंट अलग अलग क्रिएट नहीं करते हो, सिमिलर है या कुछ और करो। और सेकंड ऐसी है जो जिनको लगते हैं एफर्ट्स लगते हैं, जो रियली एडमायर करते भी हैं आपको। बट मैं दोनों को ही एडमायर करती हूँ क्योंकि दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है देखने का। बट येस, हाँ, डीमोटिवेट मैं भी होती हूँ जब कुछ आप करते हो उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, अप्रिशिएशन नहीं मिलती है। एनीवेज मैं करती रहूँगी वो। और यस, थोड़ा डिफरेंस ये आ जाता है कि आपका फिर मन नहीं करता थोड़ा करने के लिए। जैसे अभी मैं आजकल क्या करती हूँ, ब्रेक ले लेती हूँ थोड़ा करने के लिए, क्योंकि इफ़ यू आर पुटिंग एफर्ट्स और उसका रिजल्ट ना मिले तो थोड़ा फील करते हो। तो मीन वाली मेरी बात करते हुए मेरा जो ग्रिल सैंडविच है वो भी रेडी हो रहा है। It's ready. गाइस, ये जो शादी हो रही है ना, ये हो रही है गांव में मतलब टाउन में, छोटे से में। तो आजकल जो आप वेडिंग देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो या सोशल मीडिया पे कहीं पे भी देखते हो, तो उसमें डेस्टिनेशन वेडिंग होती है। लोग बहुत अच्छी अच्छी वेडिंग करते हैं। बट आई फील कि जो ये वेडिंग्स है ना, ये सबसे बेस्ट होती है, सिंपल सी, जिसमें आपको पता चलता है कि ट्रेडिशनली कल्चर क्या है, जिसमें आप सारे रिचुअल्स फॉलो करते हो। और अभी मिलनी हो रही है लेडीज़ की, तो जेंट्स की मिलनी अलग होती है या लेडीज़ की अलग होती है, जैसे चाची मिलती है। सो इट्स सो गुड। और मैं सबसे ज़्यादा सैड इसलिए फील कर रही थी कि मेरा ब्रदर और मेरी भाभी और मेरी प्यारी स्काइलर जो मेरी नीस है, वो इंडिया गए हुए हैं, शादी के लिए गए थे वो लोग। तो 1 वीक हुआ है और सबसे ज़्यादा मुझे फील यही हुआ कि सब लोग मिल लिए मेरी नीस से, मैं अभी तक नहीं मिली हूँ। और सो प्रेशियस। तो मुझे वही थोड़ा मैं सैड फील करती हूँ। और उनको मैं शादी में देख रही हूँ, नए नए कपड़े पहन रहे हैं सब लोग, अच्छा लग रहा है वो देख के। एटलीस्ट अच्छा फील कर रही हूँ कि मैं उनको लाइव देख पा रही हूँ। तो वो फ़ोन पे कभी मुझे फ़ोन कोई कर रहा है तो बोल रहा है कि हाँ बस मैं उसमें बिजी थी। मैंने कहा हाँ मैंने देख लिया आपको कि शादी में आप क्या कर रहे हो। लुक एट दैट, दिस इज़ माई मम्मी। ये मेरी मम्मी है जूड़े वाली, वो मेरी चाची है। वो शारी की मम्मी है, वो शारी खड़ी है, शादी है। वो मेरी कज़न है एक। तो ये है शादी। मम्मी इंस्ट्रक्शन दे रही है क्योंकि मम्मी ने रिश्ता करवाया है। वो वेडिंग में इतना बिजी होगी कि मैंने बाद में ब्लॉग ही नहीं करा। तो अभी मैं रात को ये ब्लॉग फिनिश कर रही हूँ। तो बहुत ही मज़ा आया शादी में। और अगली बार तो ये है कि कोई भी शादी होगी तो मैं तो इंडिया जाने वाली हूँ, चाहे वो कभी भी है, किसी की भी शादी है। बट जो नेक्स्ट कज़न की बारी है उसकी शादी अगले 5 साल के बाद होगी, जो मेरे से छोटी है। आई डोंट नो किसकी वेडिंग होगी। अगर आप में से किसी की वेडिंग हो रही है तो मुझे ज़रूर बताना, इन्विटेशन ज़रूर भेजना, मे बी मैं आ जाऊँ। सो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन हैप्पी ब्यूटीफुल, टेक केयर, बाय बाय।